अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। कोटि ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सदगुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। पूज्यपाद स्वामी गंगाधर जी महाराज के गलपाद पद्मों में नमन। मंचस्थ परम श्रद्धेय स्वामी समस्त महात्मागण, परमादरणीय फतेहचंद बाबू, सम्मान्य मंटू बाबू, फतेहचंद बाबू के समस्त परिवारगण, परमादरणीय साधक वृंद, विद्वतजन, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोग ध्यानाभ्यास के छठे दिन में हैं। साथ ही साथ चैत शुक्ल नवमी तिथि भी है और ये भी हम लोग को विदित है कि आज भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी अर्थात जन्मदिन भी है। तिथि देखिए कितना सुंदर है, नवमी। नाम कैसा रखा गया है, राम। तो तिथि में भी 9 अंक है, राम में भी 9 अंक ही पाएंगे। राकम और राम लिखते हैं तो योर 2 अक्षर अर्थात 2, उसमें आ लगा है, 2 और जोड़ दीजिए, 4 हो गया। प फ ब भ म 5 है, 5 4 9। संत महात्मा गण कहते हैं कि 9 अक्षर के जो राम हैं ये सबसे बड़े हैं। इनसे बड़ा और संसार में कोई हो नहीं सकता, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसी राम का भजन करते थे। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो इस राम का भजन करते हैं फिर उनको भजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब इस धरातल पर भगवान श्री राम विराट रूप में माँ कौशल्या को दर्शन जब उन्होंने दिया तो कौशल्या भयभीत हो गई। कहा प्रभु मुझे ये रूप नहीं चाहिए। फिर उन्होंने चतुर्भुज रूप दिखाया, कहा ये रूप भी मुझे नहीं चाहिए। कहा कि प्रभु आप शिशु रूप धारण करें और रोदन करना प्रारंभ करें तब मुझे अच्छा लगेगा। तो भगवान श्री राम ने क्या किया, आज के ही दिन शिशु रूप का धारण किया, फिर रोदन करने लग गए। तो माताओं को खुशी हुई, अर्थात माता
आनंदित हुई। आज आनंद का दिन है। संत महात्मा गण कहते हैं कि आज आनंद का दिन के साथ साथ ये भी है कि आज भगवान का भजन कैसे किया जाए। भगवान के चरणों में सबको प्रेम करना चाहिए। आज मैं चरण के संबंध में बताऊंगा, साथ ही साथ भगवान का भजन करने से क्या होता है उसके संबंध में भी रखूंगा। संतों ने कहा है कि पहले राम को जाने को, राम कौन। जिस राम के भजन करने पर दैविक भौतिक त्रिताप नहीं रहते, जिस राम के भजन करने पर आवागमन नहीं होता, जिस राम के भजन करने पर पुनः पुनः माँ के गर्भ में और बार बार मरना नहीं होता, वो राम कौन। संत कबीर साहब कहते हैं, राम राम सब कोई कहे, नाम न चिन्ह कोई, नाम चिन्ह सतगुरु मिले, नाम कहावे सोई। वो राम राम कहने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन क्या सबको पहचान पाते हैं। संत कबीर साहब दूसरे जगह कहते हैं कि 4 प्रकार के राम है। एक राम दशरथ घर डोले, जो कि आज जन्म हुआ था। एक राम घट घट में बोले, जो कि सबके भीतर में विद्यमान है। एक राम जगत पसारा और एक राम शब्द न्यारा। संत कबीर साहब कहते घट घट में बोलने वाला कौन राम है, और जो दशरथ जी के यहाँ खेल रहे थे वो कौन है। तो बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहा उन्होंने, सगुन राम दशरथ घर डोले, सूक्ष्म राम घट घट में बोले, कारण राम जगत पसारा, और निर्गुण राम सबसे न्यारा। जो सबसे न्यारा है उस राम को अगर हम जानेंगे तो मेरा परम कल्याण होगा। वह सब में रमन करने वाला है। संतों ने कहा उन राम से कहीं तिल मात्र कहीं खाली जगह नहीं है, सब जगह व्याप्य है। जो सब जगह राम व्याप्य है तो वो व्याप ही केवल है कि और कुछ है। हमारे गुरु महाराज कहते व्यापक और व्यापकता के पार में, व्यापक भी है और उसके पार में भी है। ध्यान देंगे थोड़ा सा, किसी में प्रवेश करके रह गया है कि उससे बाहर भी है, का किसी में प्रवेश करके उससे बाहर भी हो गए राम। उसी राम को जानेंगे हमारा आपका परम कल्याण होगा। संत महात्मा गण का तो उन राम का भजन करने से क्या होगा। संतों ने कहा वो राम का भजन करने से कोई चिंता हमारे आपके जीवन में नहीं होगी, चिंता नहीं होगी। क्यों कि वो राम का भजन चिंता मणि है, याद रखिएगा। जिन व्यक्तियों को चिंता मणि प्राप्त हो जाता है उनके जीवन में कोई चिंता नहीं होती है। संतों ने कहा राम भगति जहाँ चिंता मणि सुंदर, अब बसही गरुड़ जाके उर अंदर। का जिसके हृदय में राम भक्ति रूप चिंता मणि बसती है गरुड़ जी, उसके जीवन में कोई चिंता नहीं होती है। हम आपके जीवन में चिंता है, इसका मतलब है कि राम की भक्ति हृदय में बसी हुई नहीं है। अगर बसी होती तो कोई चिंता नहीं रहती। और चिंता जिनके जीवन में तो क्या है, चिंता में और चिता में ज़्यादा फर्क नहीं, याद रखिएगा। चिंता लिखते हैं और चिता लिखते हैं तो अनुस्वर का अंतर केवल होता है। इसलिए संतों ने कहा कि अनुस्वर को हटा दीजिएगा तो चिता हो जाएगी वही चिंता। संतों ने कहा चिंता चिता की तरफ ले जाती है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि राम का भजन करोगे तो कोई चिंता नहीं होगी, राम का भजन करोगे तो चिंता मणि पद प्राप्त हो जाएगी। संतों ने कहा वो चिंता मणि कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए संत सतगुरु के पास जाना चाहिए। वही राम जो कि दशरथ घर में आए हुए थे, वे कहाँ कहाँ घूमे, तो गंधर्वों को उपदेश करके माँ सबरी के आश्रम में गए। मैं उधर आज नहीं जाना चाहता, केवल राम के संबंध में बोलूँगा मैं। शास्त्रकार कहते हैं कि उस राम को जानिए। जो उस राम को जानेगा तो कभी भी किसी भी समस्या में नहीं पड़ेंगे, किसी भी दुख में नहीं पड़ेंगे। उसी राम को विषय में हम लोगों को जानना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं वो घट घट में व्यापक है। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि किस तरह व्यापक है, कब मेहंदी में लाली, घी दूध में, फूल में बास समान हो राम राम। जिस प्रकार से मेहंदी में लाली होती है, देखने में तो हरी पत्ती लगती है, लेकिन जब पीसते हैं हम तो हाथ रंग जाता है। कहते उसी प्रकार से मेहंदी में लाली है, दूध में घी दिखता नहीं है,
का जिस प्रकार से दूध में घी छिपा हुआ है, उसी प्रकार से याद रखिएगा कि परमात्मा हम आपके भीतर में छिपे हुए हैं। उन परमात्मा को जान लीजिएगा तो कोई कष्ट नहीं होगा। उनका भजन कैसे किया जाए, उनका चरण कैसे दिखा जाए। संतों ने कहा कि चरण जो उनका देखते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। चरण देखने के लिए हम लोग ललायित हैं। उन भगवान के चरण देखने के लिए, उन राम के चरण देखने के लिए रात दिन ललायित रहते हैं। वो चरण क्या आज नहीं है? संतों ने कहा आज भी है। किस रूप में है? ऋषि मुनिगण कहते वो है। हमारे गुरुदेव कहते हैं गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे। जिनको परमात्मा के चरणों में प्रीति हो जाती है उनको युग काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब विचार करके देख सकते हैं कि परमात्मा के चरणों में प्रीति हो जाए तो युग काल कुछ नहीं होगा। और एक खासियत क्या था? खासियत यह कि भगवान राम के राज में 3 काल नहीं होते थे, अर्थात 3 काल तो होता था, 3 ताप नहीं होता था। कौन कौन ताप नहीं होता था? तो संतों ने कहा दैहिक, दैविक, भौतिक ताप भगवान राम के राज्य में नहीं होता था। और कहावत भी है और संतवाणी भी है। संतों ने कहा है राम राज में क्या क्या नहीं होता था? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज का हो नहीं व्यापा। क्या आज भगवान राम के यहाँ ये 3 ताप नहीं है? हैं। संतों ने कहा तब कौन सा राज था जहाँ के 3 ताप नहीं होता? ऋषि मुनिगण कहते वो 3 ताप को हम लोग को आज जानना चाहिए। 3 ताप क्या क्या होता है? का दैहिक ताप, भौतिक ताप और दैविक ताप। ये तीनों ताप नहीं होते हैं। कहाँ? राम के राज्य में। तो राम का राज्य कहाँ? ऋषि मुनिगण कहते राम का राज्य हम आपके भीतर में है। कहाँ से प्रारंभ होता है राम का राज्य? शास्त्रकार कहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये जानिए कि भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ? भगवान श्री राम का जन्म हुआ अयोध्या में। अयोध्या का मतलब क्या होता है? अयोध्या का मतलब होता है जहाँ किसी प्रकार का युद्ध ना हुआ हो उसे हम अयोध्या कहते। दूसरे शब्दों में हम अवधपुर भी कहते हैं। जहाँ कोई किसी प्रकार का वध नहीं हुआ हो उसे हम अवधपुर कहते हैं। संत महात्मा गण कहते हैं कि जब उस राम को हम जानेंगे अर्थात हम अवधपुर जाएंगे उस राम को भी जानेंगे। तो कहाँ वध नहीं होता है? ऋषि मुनिगणों ने कहा है कि आँख से नीचे रहते हैं तो सबके जीवन में झंझट लगा रहता है। आँख से ऊपर होते हैं तो कोई झंझट नहीं रहता है। आँख से नीचे होते हैं तो समस्या ही समस्या बनी रहती है। आँख से ऊपर होते हैं तो समस्या नहीं रहती है। आँख से नीचे रहते हैं तो तीनों कालों में हम लोग घूमते रहते हैं। आँख से ऊपर होते हैं तो काल से पार कर जाते हैं। संत महात्मा गण का तो उसी जगह चलने की हम लोग को प्रयास करना चाहिए। ऋषि मुनिगण कहते हैं कैसे होगा? कहा जब हम आपकी दृष्टि टिकती है, याद रखिएगा थोड़ा सा, ये शक्ति है, बड़ी ताकत रखती है दृष्टि में। कितनी ताकत रखती है? तो कहा इतनी ताकत रखती है कि जानना चाहिए हम लोगों को। भारत जब गुलाम था तो एक फैक्ट्री लगाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। संजोग से एक एस्पेलर टूट गया था, लोहा का चक्का टूट गया था, टूटा ने क्रैक कर गया था। काटने का सामान भारतवर्ष में नहीं था। एक बहुत अच्छे साधक थे, इंजीनियर थे, इंजीनियर के पद पर थे, पदासीन थे। और देखिए कितनी ताकत दृष्टि में होती है। आज सुनेंगे आप लोग चिंतित हो गए कि अब तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, मजदूर लोग भूखे रहने लग जाएंगे, काम नहीं मिलेगा तो खाएंगे क्या। एक साधक जो इंजीनियर थे उन्होंने कहा कि भाई ये कितने दिन में काट करके आएंगे। उस समय जहाज़ का निर्माण ठीक से हुआ था न पता नहीं, का जाने आने में 6 महीना तो लग जाएगा। तब तो मजदूरों की हालत ख़राब हो जाएगी। क्या किया जाए? का एक काम करिए, कहाँ से काटना है मुझे चिन्हित करके बता दीजिए। चिन्हित करके बता दिया गया और उन्होंने कहा कि आप लोग चले जाइए। चले जब गए तो उन्होंने अपनी दृष्टि की धारों को जोड़ा और लोहे के पत्थर को काट दिया। इतनी ताकत रखती है आपकी दृष्टि। ये भी पता हम लोगों को है कि काल यमन का नाम सुने होंगे हम लोगों ने। काल यमन का नाम सुने होंगे। और काल यमन को मारने के लिए भगवान कृष्ण को कुछ नहीं करना पड़ा।
वो क्या किए, एक गुफा में मुचकुंद नाम करके महापुरुष सोए हुए थे और वहाँ जाकर के बड़े प्रेम से भगवान ने अपना पीताम्बरी ओढ़ा दिए और एक कोने में छिप गए। काल यमन ने देखा, वरदान था कि मैं किसी तरह से नहीं मरूं, मुझे कोई मार ना सके, इतना वरदान प्राप्त किया हुआ था। मुचकुंद बेचारा सोया हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने किया कि अपना पीताम्बरी उड़ा दिए। काल यमन को लगा कि यही है कृष्ण सोया हुआ, ये छलिया है। काल यमन ने एक नाम दिया था रणछोड़, उन्हीं का नाम दिया रणछोड़। वो भागते जा रहे थे, इनको लेके भागते जा रहे थे, गुफा में गए, मुचकुंद को उड़ा दिए, अपने छिप गए। काल यमन को क्रोध आया, का ये छिप गया कायरों की तरह, इसको तो कुछ सिखाना चाहिए। तो पदचाप करके अर्थात पैर का प्रहार करके जगाया, आंखें खुली और पता आपको है कि काल यमन जल करके राख हो गए। एक तो ये बात, इतना और हम लोग जानते हैं, भगवान कपिल का नाम सुने होंगे, जहाँ पर के गंगा सागर है उसके आस पर भगवान कपिल का आश्रम था। नाम भी सुने होंगे आप लोगों ने, हर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर के बगल में भगवान कपिल का आश्रम था। अब स्त्रिय हुई, सगर के 60,000 पुत्र घूम रहे थे। यज्ञ किया गया था, अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा छिपा करके इंद्र ने रख दिया था। शॉर्ट में केवल कर रहा हूँ, छिपा के रख दिया था, उनके कुटिया में बांध दिए थे। और ये 60,000 पुत्र जब गए तो भला बुरा करने लग गए, ध्यान कर रहे थे कपिल भगवान। दृष्टि जुटी और 60,000 पुत्र जल करके राख खाक हो गए। आपकी दृष्टि में इतनी ताकत है, आप सोच सकते हैं। संत महात्मा गण कहते जब दृष्टि की धारा जब टिकती है तो बिंदु रूपी चरण का दर्शन होता है। यही भगवान राम का चरण है, जो इस चरण को पकड़ता है तो संत महात्मा गण कहते उनके जीवन में युग काल नहीं आता है, दुख दर्द मिट जाते हैं, परम कल्याण हो जाता है। संतों ने कहा ये राम राज है, यहाँ पर दैहिक दैविक भौतिक ये तीनों ताप नहीं होता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि परमात्मा रूपी बिंदु चरण पकड़ना चाहिए, परमात्मा का बिंदु रूपी चरण पकड़ना चाहिए। संत महात्मा गण कहते जो राम का भजन करता है उनकी कामना मिट जाती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम भजन बिनु मिटे ही की कामा। कहा राम के भजन के बिना कामना नहीं मिट सकती। कामना किसको कहते हैं? शास्त्रकार ने कहा है कि कामना कहते इच्छाओं को। नाना प्रकार की इच्छाएं उठती रहती, कितना इच्छाएं उठती रहती है। परम संत तुलसी साहब ने कहा है एक दिन लाखों तमन्ना, एक दिन में लाखों इच्छाएं उठती रहती है। का इन इच्छाओं का दमन करना अगर चाहते हो, इन इच्छाओं को समाप्त करना चाहते हो तो राम का भजन करो। राम का भजन करेंगे तो आपका जीवन बनेगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम के भजन में बड़ा ही आनंद है, इसीलिए मनुआ राम नाम का व्यापारी करना चाहिए। कुछ लोग इसमें व्यापारी लोग होंगे तो कह रहे हैं कि कौन सा व्यापारी करना चाहिए, तो कह राम नाम का व्यापारी करना चाहिए। अब की खेप बनिज के, अब की खेप भक्ति की लादी बनिज कियो है भारी। हमारे फतेहचंद बाबू ने इतना बड़ा कारोबार फैला दिया है। कौन सा कारोबार फैलाया है? का अब की खेप भक्ति की लादी अब बनिज कियो है भारी। भारी बनिज को लाद लिए हैं, अब भक्ति कर लिए हैं तो स्वाभाविक बड़का व्यापारी है। संत महात्मा गण कहते हैं कि बड़का व्यापारी का मतलब भक्ति के व्यापारी। जो इस तरह व्यापारी कर लेते हैं, राम नाम के व्यापारी कर लेते हैं, उनका यहाँ भी धन नहीं घटता है और वहाँ भी धन नहीं घटता है। संतों ने कहा यही व्यापारी, इसी तरह व्यापारी बनना चाहिए। पलटू दास जी महाराज इसी तरह व्यापारी भी थे। उधर मैं जाना नहीं चाहता, मैं कहना चाह रहा था कि हम लोग ख्याल करना चाहिए कि हमारा मन राम नाम व्यापारी करने के लिए तत्पर क्यों नहीं होता है। कारण क्या है? मन भी एक प्रकार का भड़कते रहता है। किस कारण से? एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ आप लोगों को मैं आज। सिकंदर के अस्तबल में एक घोड़ा था, मोटा ताजा था, तंदुरुस्त था, मजबूत भी था, देखने में सुंदर भी था, लेकिन उस घोड़े पर कोई चढ़ता नहीं था। सिकंदर आया, सिकंदर की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। सिकंदर ने पूछा इस घोड़े पर कौन चढ़ता है? कहा कि सम्राट इस घोड़े पर कोई चढ़ता नहीं। कहा क्यों?
खा जो कोई चढ़ता उसका पैर हाथ तोड़ देता है। सिकंदर ने कहा ठीक है, इस घोड़े पर मैं चढ़ूंगा। चढ़ना प्रारंभ करे कब? कहा देखो प्रातःकाल प्लान कस देना और मैं सवेरे आऊंगा, इस घोड़े को लेकर जाऊंगा। जो घोड़े को खिलाता पिलाता था उसने खिला पिला करके प्लान कस दिया। सिकंदर आया, घोड़े को निकाला अस्तबल से और लेकर के चला पूर्व दिशा के तरफ। दौड़ाते दौड़ाते घोड़ा को कर दिया पस्त। घोड़ा थक गया। सूरज का उदय हुआ, देखा कि सूर्य ठीक 12 बज गया है, बीच में आ गया है, तो घोड़े को बांध दिया एक वृक्ष में। आराम से घोड़ा रहने लग गया। देखा अब सूर्य ढलने लग गया, पश्चिम की तरफ जाने लग गया, तो फिर घोड़े को दौड़ाया। दौड़ाते दौड़ाते घोड़ा हो गया पस्त। संत महात्मा गण बड़ा उपाख्यान देकर समझाते हैं, वह घोड़ा बाहर का था तो बाहर के सूर्य की तरफ दौड़ाया। किसने? सिकंदर ने। हम लोग भी सिकंदर बनकर क्या करें? तो मन रूपी घोड़ा भीतर में है, तो भीतर के सूर्य की तरफ दौड़ाएंगे तो मन रूपी घोड़ा पस्त हो जाएगा। संतों ने कहा जिस दिन ये भीतर रूपी घोड़े को अर्थात मन रूपी घोड़े को सूर्य की तरफ दौड़ाइएगा तो उस दिन मन रूपी घोड़ा पस्त हो जाएगा। वो घोड़ा भड़कता किससे था? तो बाहर में घोड़ा भड़कता था छाया देख करके। भीतर रूपी मन का घोड़ा किससे भड़कता है? तो माया देख करके। संतों ने कहा कि माया रूपी घोड़ा से अगर बचना चाहते हो तो भीतर के सूर्य की तरफ दौड़ाओगे, ये घोड़ा कभी भड़केगा नहीं, सदा के लिए शांत हो जाएगा और अपना काम करेगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि आपके भीतर में प्रकाश भी है और आपके भीतर में शब्द भी है, इसलिए वो कब होता है कब नहीं होता है तो शास्त्रकार कहता हरदम होते रहता है और हरदम रहता है उगा हुआ ही, कभी डूबता नहीं है। इसीलिए उस प्रकाश की तरफ बढ़ने का प्रयास कीजिए। जो उस प्रकाश की तरफ बढ़ेगा तो निश्चित याद रखिएगा कि वो राम की भक्ति कर लेगा। जो उस प्रकाश की तरफ बढ़ेगा एक न एक दिन असली राम से दर्शन उनका हो जाएगा। शास्त्रकार कहते हैं वो राम से दर्शन करेगा जिस राम के बाद फिर और किसी को प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए संतों ने कहा उस राम को हम जानिए। वो राम आपके भीतर विद्यमान है। उस राम को आप कब जानेंगे? जब आप अज्ञान चक्र से प्रवेश करेंगे, नाना प्रकार के प्रकाशों को देखेंगे, फिर सूर्य का दर्शन करेंगे, आप अंत में शब्द को प्राप्त करेंगे। शास्त्रकार कहते हैं इसी भक्ति को करके सबरी उस पद में गई जहाँ से कोई लौट करके नहीं आते हैं। परिणाम क्या हुआ? जब अपने अंदर में शब्द को सुनेंगे तो शब्द विविध प्रकार का होता है। शास्त्र में आया है कि प्रारंभ में शब्द विविध प्रकार का होता है, नाना प्रकार का शब्द होता है, लेकिन कहा कब कब होता है? का उठत बैठत सोवत जागत टूक विहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। मन हार जाएगा और याद रखिएगा जब मन हार जाए तो क्या होता है? हाँ मन को मार लो, हो गया भजन। मन को मार लिए भजन बन गया आपका, आपका आवागमन छूट जाएगा मन को मार लीजिएगा तो। संतों ने कहा कि जिस दिन हम उस परमपिता परमात्मा के निर्गुण नाम का दर्शन कर लेंगे अर्थात सुन लेंगे, उसी दिन हमारा परम कल्याण हो जाएगा, आनंद में हम चले जाएंगे। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि हम राम का भजन करें। राम का भजन से ही हमारा कल्याण होगा। तो आज नवमी तिथि है। राम में 9 अक्षर है। राम क्या है? तो बड़े प्रेम से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनुपा। वो राम ब्रह्म है, परमार्थ रूपा है, अविगत है। अविगत मतलब होता अमतलब नहीं, विगत मतलब खाली, उनसे कहीं खाली नहीं है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अलख है, अनादि है, अनादि अनुपा, वो उपमा रहित है। संत महात्मा गण कहते हैं कि जो इस राम को जानते हैं उनका परम कल्याण हो जाता है। इसी राम के संबंध में हम लोग को जानना चाहिए। मैंने कहा कि ब्रह्म राम ब्रह्म है, तो ब्रह्म है तो राम में लिखा हुआ है 9 अंक। क्या ब्रह्म में भी 9 अंक है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हाँ। आप देखें किस तरह से, तो कल हमारे बाबा सुना रहे थे प फ ब
3 अक्षर, उसमें 2 जोड़ दीजिए यो और कितने हो गए? 3 दूनी 5 और हो 8वां अक्षर है, 8 5 13। और फिर याद रखिएगा मो 5वां अक्षर है। संत महात्मा गण कहते हैं कितने हो गए? 13 5 18, 1 जोड़ 8 कितने हो गए? 9। तो नाम में अर्थात राम में भी 9 अक्षर, ब्रह्म में भी 9 अक्षर, तिथि भी 9, इसीलिए राम पूर्ण होते हैं। संत महात्मा गण कहते जो इस तरह के राम को जान जाते हैं उनका परम कल्याण हो जाता है, उनका जय जयकार यहाँ भी होता है। ऐसे राम आज अयोध्या में विद्यमान जब हो गए थे तो क्या हुआ? कि जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भय होती प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहोति लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका। अर्थात जिनके अंदर में शोक संताप था सब इस राम को देख करके उनके दूर हो गए और उनका परम कल्याण हो गया। समय कहता है कि अब रोक देना चाहिए, 2-3 मिनट बचा हुआ है, बाबा की तरफ जाता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।